प्यारे बच्चों, आइए आप लोगों को हिंदी पढ़ाते हुए एक ज्ञान की बात एक कहानी के माध्यम से सुनाते हैं और देखते हैं। हमें क्या देखना है? देखना आप लोगों को है। आप लोग देखिए इस कहानी से आपको कितनी बड़ी सीख मिलती है। तो प्यारे बच्चों, आइए आपको लिए चलते हैं बिना देर किए हुए बोर्ड की तरफ। आपको हिंदी पढ़ाते हुए कहानी को सुनाते हैं। तो चलते हैं। तो यहां देखिए कहानी का शीर्षक क्या रखा गया है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। मुर्गे की अकल ठिकाने, ये शीर्षक है। कहानी क्या है, आइए देखते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में। यहां आप लोग को हम रोक रहे हैं, इसलिए रोक रहे हैं, ये मत समझिएगा कि केवल गांव में ही मुर्गे पाले जाते हैं। और भी स्थानों पर मुर्गे पाले जाते हैं, लेकिन कहानी है इसलिए गांव को रखा गया। ढेर सारे मुर्गे रहते थे। गांव के बच्चे ने किसी एक मुर्गे को तंग कर दिया था। तंग कर दिया था यानी छेड़ दिया था। तो हुआ क्या, परिणाम क्या हुआ? मुर्गा परेशान हो गया। भाई, किसी को, आप ही को अगर कोई तंग करे तो निश्चित रूप से आप परेशान होंगे, हम परेशान होंगे। तो ऐसे ही मुर्गा भी परेशान हो गया। उसने सोचा अगले दिन सुबह मैं आवाज नहीं करूंगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? आवाज मतलब जो उनकी स्वाभाविक बोली होती है। सुबह सुबह पहले क्या होता था, जब हमारे पास घड़ियां नहीं हुआ करती थी, उस समय क्या करते थे लोग? ऐसे ही जीवों को पाल करके जो एक निश्चित समय से आवाज द्वारा या अन्य किसी माध्यम के द्वारा लोगों को बताते थे, उसी में से एक मुर्गा भी था। लोग बहुत सारे मुर्गे पालते थे और वो आवाज करते थे, उठ करके लोग अपने कामों पर लग जाते थे। यही भावना मुर्गे की थी। परिणाम क्या हुआ देखते हैं। सब सोते रहेंगे तब मेरी अहमियत, आप लोग समझ रहे हैं? अहमियत यानी कीमत, अंग्रेजी में इसको वैल्यू कहते हैं। सबको समझ में आएगी और मुझे तंग नहीं करेंगे। अहमियत कीमत जब समझ में आएगी, मुर्गे ने सोचा, तब हमें लोग तंग करना छोड़ देंगे। आगे क्या हुआ? मुर्गा अगली सुबह कुछ नहीं बोला। बोलने का जब समय आया तो वह चुप रहा। हुआ क्या देखते हैं। सभी लोग समय पर उठकर अपने अपने
काम में लग गए। यानी जो जिसका काम था, पढ़ने वाला पढ़ने लगा, किसान खेतों पर चला गया, धंधे वाले अपने धंधे पर चले गए। इस तरह से सभी लोग अपने अपने कामों में लग गए। इस पर मुर्गे को समझ में आ गया कि किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता। अब मुर्गा समझ गया कि किसी के लिए ऐसे कोई काम बांध करके नहीं रखा हुआ है कि उसके बिना काम नहीं चल सकता है। अकल उसकी खुल गई। हुआ क्या? सबका काम चलता रहता है, किसी के बिना कोई काम रुकता नहीं है, सबका काम चलता रहता है। नैतिक शिक्षा, यानी इस कहानी से हमें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, इसको देखते हैं। आइए, घमंड नहीं करना चाहिए। प्रथम तो यह चीज इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। आगे क्या होता है? आपकी अहमियत लोगों को बिना बताए पता चलता है। आप क्या हैं, आपकी अहमियत क्या है, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप प्रकट होता है। तो यह तो हो गई नैतिक शिक्षा। प्यारे बच्चों, इस कहानी से एक सीख और मिलती है, और लोग करते क्या हैं? अधिकतम अपने को कुछ अलग सोच करके कि हमारे बिना अगर हम मर जाते हैं या खुद आत्महत्या कर लेते हैं, इनको फंसा देंगे, उनको फंसा देंगे, ऐसे कर देंगे, मेरे बाद ये लोग सोचेंगे। तो प्रथम तो ये कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। जीवन है संघर्ष के लिए। आप संघर्ष कीजिए, निश्चित रूप से आपकी कीमत होगी, लोग पहचानेंगे, आपको बताएंगे भी। लेकिन आत्महत्या तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात कड़वी लगे, लेकिन ये कायरता होती है। जीवन संघर्ष के लिए है। सो प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिए, इस कहानी से हमें कितनी बड़ी सीख मिल रही है। आप बताइए अपने मित्रों को, नाते रिश्तेदारों को। हमारे सर जी पढ़ाने के साथ साथ YouTube चैनल पर भी रहते हैं। आप वहां जाकर के इनसे बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। खुद आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में आप लिख भी सकते हैं। आपको जिस प्रकार से, जिस शिक्षा के क्षेत्र में या जो भी ज्ञान प्राप्त करना है, जिस संबंध से ज्ञान प्राप्त करना है, उसको आप हमें कमेंट में डालिए, लिखिए। हम आपको भरसक कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।